69 साल की सरोजा जिंदगी में काफ़ी कुछ अनुभव कर चुकी हैं। अपने खेतों और मवेशियों से वो अपना गुजारा चलाती थी। उत्तरी तमिलनाडु में उनका गांव वरदराजपुरम पिछले 20 साल में बहुत बदल गया है। आधुनिक एक्सप्रेसवे अब इलाके को राजधानी चेन्नई से जोड़ते हैं। बहुत सारे मकान बन चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि खेती के लिए जगह ही नहीं बची। सरोजा और उनके बेटों के पास अपनी जमीन नहीं है। उनके पास अब 50 गायें ही बची हैं। आसपास की दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी मवेशी मकान के पास बने ओसारे में रहते हैं। उनका चारा बाहर से आता है। दूध बेचकर रोजी रोटी कमा भी लें, लेकिन इस परिवार की मुश्किलें और भी हैं। हम लोग अपने खेतों में खाद के लिए गाय का गोबर डालते थे। अब तो यहाँ मकान ही मकान है। खेती होती नहीं तो गोबर भी पोखर में डाल दिया जाता है। समस्या ये है कि गांव में 900 से ज्यादा परिवार हैं। अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा परिवार आजीविका के लिए दूध पर निर्भर है। इतनी सारी गायों से बहुत गोबर जमा हो जाता है। गांव में ही रहने वाले पक्किरीसामी कहते हैं कि लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पानी भी गंदा होता है। बहुत सारा गोबर तालाब में गिरा देते हैं। वहां से ये खुली नालियों में बहकर उन्हें जाम कर देता है। इससे बारिश का पानी भी रुकता है, बीमारी भी पनपती है और मच्छर भी। यहाँ तो बुखार और उल्टी की शिकायतें आम है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। सरकारी अधिकारियों ने इस सिलसिले में केर्न अग्रवाल से संपर्क साधा। पहले बैंकर रहे अग्रवाल की कार्बन लूप्स नाम से एक स्टार्टअप कंपनी है। वे कचरा प्रबंधन के सभी पहलुओं के बारे में फैक्ट्री ऑपरेटरों, शिक्षा संस्थानों और अधिकारियों को सलाह देते हैं। वरदराजपुरम गांव में भी उनका काम है। अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया। हमने उन्हें बताया कि गांव में बिजली के लिए कचरे का सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। स्टार्टअप कंपनी को बायोगैस प्लांट बनाने का ठेका दिया गया। सरकार ने भी इसमें करीब 6 करोड़ रुपए लगाए। इस संयंत्र के जरिए अब हर रोज करीब 1.5 टन गोबर की प्रोसेसिंग हो जाती है। डेयरी किसानों को बड़ी राहत मिली है। समुदाय के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अब गोबर हटाने की समस्या दूर हो गई है। हम लोग हर घर से गोबर जमा कर संयंत्र में डालते हैं। उससे बनने वाली गैस खाना पकाने के काम आती है। उससे बनने वाली बिजली जनरेटर में काम आती है। इस बिजली से हर रात 100 से 150 स्ट्रीट लाइटें आराम से जल जाती हैं। गांव के लोग न सिर्फ बिजली का खर्च बचा रहे हैं, पानी में प्रदूषण भी कम हुआ है। बिजली में उनके 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, अब 1/3 कम का खर्च आता है। बायोगैस प्लांट का कचरा अपने आप में एक बढ़िया उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी होती है। स्थानीय किसानों को भला और क्या चाहिए। गांव से करीब 1 घंटे की दूरी पर जैविक खेती करने वाली किसान गौरी अपने खेतों में यही उर्वरक डालती हैं। वरदराजपुरम गांव की गायें ओसारे में बंधी होती हैं, इसलिए वे सड़क किनारे कूड़ा करकट चबाने से बच जाती हैं। खाद अच्छी है, अच्छी पैदावार मिल रही है। ये गौशाला से आ रही है तो साफ है, इसे डालने से फसल अच्छी हो जाती है। कचरे से बिजली पैदा करना सिर्फ गाय के गोबर पर लागू नहीं होता। कार्बन लूप्स कंपनी ने दूसरी नगर पालिकाओं में भी इसी तरह का प्लांट चालू किया है। वहां की समस्या अलग थी।
इस समय बाजार से 1.5 टन खाद्य कचरा, जिसमें सब्जी और होटलों का बेकार हुआ खाना भी शामिल है, सबको जमा कर इस ठिकाने पर लाया जाता है। इसे बायोगैस प्लांट में डाला जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। दोनों बायोगैस संयंत्रों का असर एक जैसा है। वे पर्यावरण को बचाते हैं और ऊर्जा उत्पादन कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। पक्किरी सामी जैसे किसान अपने गांव में बायोगैस प्लांट में काम करते हैं।